नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, एक स्टॉक है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का, सबको पता रहेगा शायद से, कोचिन शिपयार्ड। सो अगर कोई स्टॉक गिरते हुए मार्केट में भी सपोर्ट लेके डेली 10% स्टॉक बढ़ रहा है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। और ऐसे ही स्टॉक हमें दोस्तों वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। अगर जो गिरती हुई मार्केट में बढ़ रहे हैं तो सोचिए, जहाँ पे वापस अप ट्रेंड चालू होगा, ये स्टॉक्स कितना बड़ा हाई लगा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों या सालों में। स्टॉक अच्छा है दोस्तों। पिछला इसका आप ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड में थोड़ा करेक्शन होता है, अप ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या सिनारियो दिख रहा है, क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। बाद में स्टॉक में कहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप, और यहाँ पे कहाँ पे एसएल और कहाँ पे टारगेट रखना है। दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड को बहुत ही अच्छा सपोर्ट था इस लेवल पे। यहाँ पे इस लेवल पे, यस थोड़ा नीचे था, ओके, लेवल था दोस्तों 715 के आसपास। इसने लो लगाया लगभग 713 के आसपास। तो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था स्टॉक ने। और दूसरा सपोर्ट इसको यहाँ पे था दोस्तों, लेवल बताना चाहूँगा 790, मतलब 800 टू 700 में बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। इसने दोनों सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ये सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे 10% का मोमेंटम दिया, दूसरे दिन वापस 10% का मोमेंटम दिया, मतलब 2 दिन में स्टॉक 20% बढ़ गया है। तो अभी हर एक सोचेगा सर ये तो ऑलरेडी 20% बढ़ गया और मार्केट का डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, मार्केट गिरते जा रहा है और गिरते हुए मार्केट में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो वापस से नीचे आ सकता है। डेफिनेटली दोस्तों आ सकता है। हर एक स्टॉक का मार्केट में प्रोबेबिलिटी के साथ काम किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम 80% प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि स्टॉक हमारी तरफ, हमारे डायरेक्शन में जाए, और ना अगर गया नहीं तो 20% हमारा प्रोबेबिलिटी रहता है कि एसएल हिट हो सकता है। तो इस स्टॉक में हमें 80% प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, या 80% विन विन रेट हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। कैसे वो देखते हैं। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताना चाहूँगा। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, एक अर्ली बाउंस माना जा सकता है या एक थोड़ा पुल बैक माना जा सकता है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 800 का, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। ये जो मतलब अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, तो ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। मतलब बायर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 1-2 महीने का रैली इसने 2 ट्रेडिंग सेशन में कवर कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड दिख सकता है। तो यहाँ पे ये 2 सपोर्ट मैंने अभी ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बन रही है। दूसरे ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल के पास है, लेकिन अभी आप देखोगे अगर सपोर्ट को लेके हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आ रहा है, तो देर आर हाईली चांसेस कि स्टॉक नया हाई बनाने वाला है। अभी इसका नया हाई कौन सा होगा, क्योंकि आगे आसमान खुला है दोस्तों, पता नहीं ये 1100 जा सकता है, 1200, 1300, 1400, पता नहीं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, एरोस्पेस और डिफेंस का एक स्टॉक है। तो सोचिए, वापस एक बार एक पॉलिटिकल व्यू से आप देखोगे, अगर बीजेपी का अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया तो ये स्टॉक कितना बढ़ेगा, ये बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें उतना ही रिस्क लेना है जितना हम ले सकते हैं, लेकिन टारगेट अनलिमिटेड, टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी 20% पकड़ के ही चलेंगे। ये हो गया दोस्तों प्राइस एक्शन का। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे 2050 EMA को ये बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए एक अप ट्रेंड में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, रिटेस्ट 20, वापस 20 रिसेट, रिटेस्ट 20, रिटेस्ट, वापस इसने 50 को रिटेस्ट किया, 20 रिटेस्ट, 50 रिटेस्ट, उसके बाद 20 रिटेस्ट, फाइनली इसने 20 और 50 को ब्रेक कर दिया था। यहाँ से डेफिनेटली, जिस दिन मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, 20 EMA और 50 EMA अगर ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे निकल गए, लेकिन यहाँ पे ये जो अगला कैंडल बना है, ये 20 EMA को भी ब्रेक कर दिया और 50 EMA को भी ब्रेक कर दिया। नाउ अभी यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली हमारा बनता है, डेफिनेटली बनता है, और आपका एसएल रहेगा 50 EMA के नीचे ही। अगर कैंडल क्लोज होता है तो उस दिन हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे हम वापस एंट्री देख लेंगे और इसका RSI का भी पैटर्न देख लेंगे कि RSI क्या बता रहा है। तो यहाँ पे हम RSI का देख लेते हैं। अभी RSI हमें क्या दिखा रहा है, RSI का क्या व्यू बन के आ रहा है वो देख लेते हैं। बाद में यहाँ पे हम एंट्री और एसएल और टारगेट देखेंगे। यहाँ पे मंथली चार्ट पे जाएंगे। मंथली चार्ट इज़ वेरी पॉजिटिव अबो 80 RSI। वीकली चार्ट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हैमर बना है वीकली चार्ट पे। उसके बाद डेली पे अभी ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास 56 है। जैसे ये 60 क्रॉस होगा दोस्तों ये बहुत बड़ा भागेगा, बहुत ज़बरदस्त भागने वाला है स्टॉक। यहाँ पे 40 को सपोर्ट लेके 30 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम्स भी देखोगे दोस्तों आप, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़े। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो कोचिन शिपयार्ड ये आपको वॉच लिस्ट में रखना है। अभी इसका हम एंट्री एसएल और टारगेट देख लेते हैं। ईएमए के लेवल पे मैंने आपको एसएल तो बता दिया, लेकिन एक्चुअल कितना रखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी 890 चल रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड है 870 860 तक अगर आता है स्टॉक, 860 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है क्योंकि यहाँ से एसएल छोटा हो जाएगा 7 to 8% का। टारगेट दोस्तों मेरे लिए तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 10% का, सेकेंड टारगेट हम 20% का पकड़ के चलेंगे 1042 के आसपास। ये सेकेंड टारगेट रहेगा। हमारा एंट्री पॉइंट लगभग यही रहेगा। यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा ब्लू कलर में रहेगा और एसएल हमारा लगभग यही कैंडल का लो रहेगा जो कि 790 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा यहाँ पे एसएल हो रहा है 8% लगभग 68 पॉइंट्स का। अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो मेरा लॉस हो जाएगा दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चला तो 6800। तो यहाँ पे आपके कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क लेना है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है दोस्तों तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 6 to 7% का रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपका कैपिटल 50,000 है तो यहाँ पे बड़ा रिस्क हो जाएगा। ये लगभग आपका 20% का 15 to 20% का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका क्वांटिटी कम करना है। यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपको करना है कि तो यहाँ पे आपका जो रिस्क हो जाएगा 3400 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एसएल हो जाएगा लगभग 10% के नीचे, मतलब 7 to 8% के नीचे हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी ऐड करना है और उसी हिसाब से आपको एंट्री लेना है। दोस्तों स्टॉक पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है, जो मेजर रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया है। डेफिनेटली इस स्टॉक में मैं एंट्री लेने वाला हूँ दोस्तों। मंडे के दिन देखूंगा कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मुझे 850 के आसपास या 860 के आसपास ये स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं इसको लेने का ट्राई करूंगा। लेकिन अभी जो लेवल चल रहा है इस लेवल पे थोड़ा रिस्क बड़ा हो जाएगा, इसलिए रिस्क के हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको एंट्री लेना रहेगा तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ भी आप थोड़ा एडवाइस लेके इसमें एंट्री करो। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।